अरे बाकी लोग नीचे ऊपर चढ़ा ना नहीं करता। बहुत नीचे खड़ा है, बहुत नीचे खड़े हैं। लोग खड़े भी हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि 2 शब्दों में एलंगो भाई अपना विचार रखे, उसके बाद हमारी पार्टी के अध्यक्ष आपको संबोधित करेंगे। अपना थैंक यू धन्यवाद। नमस्ते। हम मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन करे हैं और ये काम देख के हम ये भी ज्वाइन करे हैं। बाबू जी के नेतृत्व में हम ये भी ज्वाइन करे हैं और हम समाज से जुड़े हुए हैं और आगे हम समाज में जुड़े रहेंगे। थैंक यू। आग्रह है कि भूमि जनसंघ के संग आज हम बीजेपी ज्वाइन करी है। आप लोग सब आए, बहुत अच्छा लगा। हमारा साथ इतना जन हम लोग का साथ आएंगे, हम लोग आज नहीं सोचे थे, आज हम लोग का साथ आए। काफी दिन से हम सोच रहे थे, शीला भाभी और भैया बहुत दिन से मेरे को बोल रहे थे इसमें ज्वाइन होने के लिए। आज अचानक पता नहीं कैसा हो गई हम ज्वाइन। हम तो आई मेरे भाई का साथ देने, लेकिन हमको नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद हम भी ज्वाइन हो जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा। आप लोग आगे भी हम लोग का साथ इसी तरह दीजिए और बोलने के लिए तो कुछ नहीं है, आगे फिर बात करेंगे बस। शुक्रिया। Paying guest, PG, to let each room, double occupancy, with common kitchen, single person, 3,000 double, 6,000 monthly room available for rent near Ambika Residency Complex, 10 FMC Road, Prem Nagar. Contact 8900909634, 7305827272. भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती शीला सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री जी प्रभासराम जी, प्रदेश पर उपस्थित हमारे राजनीति में परिपक्व एवं 3 बार के प्रदेश पूर्व अध्यक्ष एवं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने, ऊंचाइयों तक पहुँचाने वाले मेरे श्री विशाल जोली भाई, आज ही हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो नया पौधारोपण हुआ श्री रंगो जी एवं बहन श्री देवी जी, मेरे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता भाइयों, आज मैं श्री रंगो भाई एवं श्रीमती श्री देवी जी का एवं उनके साथ ये सैकड़ों कार्यकर्ता जो आए हैं, मैं उनको अपनी भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। वास्तव में ये किसी के अध्यक्ष बनने से या न बनने से कोई भारतीय जनता पार्टी में आने की कोशिश नहीं कर रहा है। जो आज देश को विश्व गुरु बनाने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी अपना पूरा जीवन 18 से 20 घंटा जो देश को दे रहे हैं, उसको लेकर के आज पूरा देश के अंदर में युवा आकर्षित हो रहा है। इसीलिए मैं, आप सोच रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रदेश अध्यक्ष आज इतना जल्दी इतने कार्यक्रम कैसे कर रहा है, कितने संख्या में लोग आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, मेरे पूर्व अध्यक्ष विशाल जोली जी, पूर्व अध्यक्ष अजय बैरागी जी, हमारे सांसद विष्णु पदराय जी, ये तीनों का मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है और मुझे समय समय पर अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। भारत माता की जय। मैं आप सब लोग जितने नए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले 2027 के चुनाव में हम 24 में से कम 30 सीट भारतीय जनता पार्टी के रूप में जीतेंगे और आने वाले 2029 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का फिर यहाँ पर फूल कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और मैं आपसे एक ही
आपसे आग्रह करूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं है। आप एक राजनीतिक दल से आज एक विचारधारा में आज आप लोग आए हैं। जो पार्टी दिन रात देश के लिए समर्पित, अपने समाज के लिए समर्पित रहती है, ऐसी पार्टी के आज श्री लंगू भाई, श्रीदेवी जी एवं उनके साथ में सैकड़ों कार्यकर्ता आज जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप सबका साथ लेकर हम नई ऊंचाइयों तक भारतीय जनता पार्टी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचाएंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। खत्म करेंगे, लेकिन आप लोग सब जो आए हैं उनका भी नाम फॉलोड बाय लंगू भाई, आप लोग का भी सदस्यता में प्राइमरी मेंबरशिप जिसको बोलते हैं वो भी लिखने का आग्रह है। हमारे गांव के सादीपुर के निवासी है। अंत में उसको मैं अनुरोध करता हूं कि धन्यवाद ज्ञापन करें। इतनी संख्या में जो आए सब लोग उनको धन्यवाद दें। नमस्कार सबको। आज बहुत खुशी हुआ कि हम तो ज्वाइन करके 5 साल शायद हो गया, लेकिन मेरा बस्ती आज भी वही रुका था। लेकिन आज लोगों के साथ हम लोग आगे आए हैं और आगे आने वाले जो साल है हम लोग का शायद बहुत ही अच्छा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी हमारा एकदम से आगे ही जा रहा है और आगे जाएगा। और सबको धन्यवाद जो हमारे साथ आज आए, सबको दिल से। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। पहले तो मैं आइलैंड न्यूज एवं संघर्ष आज तक आप सभी न्यूज़ चैनल का धन्यवाद दूंगा। इतने मौसम खराब में आप लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे। आपने देखा होगा मात्र मुझे अभी 80 दिन प्रदेश अध्यक्ष बनकर के हुए हैं और मुझे संगठन ने मेरे ऊपर भरोसा जताया और कहा कि आपको प्रदेश की भाजपा की कमान संभालनी है। क्योंकि पुराना कार्यकर्ता था, आप लोगों ने बचपन से देखा है, अनुभव था, तो उसका मैंने अनुभव का मदद लेते हुए पूरे द्वीप समूह का दौरा किया और लोगों की समस्याओं का समाधान कराया, जिसके चलते जनता में एक बहुत बड़ा विश्वास जगा है। अभी तो ये कुछ नहीं है, ये तो झांकी है, आंधी और तूफान आने वाला है। हजारों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। मैं किसी दूसरे राजनीतिक दल का बुराई करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सबका मकसद होता है समाज के लिए काम करना। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में विकास के कार्य हो रहे हैं, जो देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ रही है, उसको देखते हुए बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना के लिए चाह रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं फिर वही कहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, उसको मैं आगे ले जाऊँगा। दूसरी पार्टियों ने क्या किया आपने देखा, 2004 से 14 तक यूपीए का राज था, उस समय में अंडमान का क्या विकास हुआ, और 2014 से आज 25 तक अंडमान का क्या विकास हो रहा है। आज जीएनआई प्रोजेक्ट जो कि 72,000 करोड़ की परियोजना है, अगर वो आ जाएगी तो इसका लाभ अंडमान निकोबार को मिलेगा। जो हम केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहते थे, केंद्र सरकार को भी अंडमान निकोबार पूरा टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में अपना योगदान भारत सरकार को देगा। आज मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी, इतने मौसम खराब में लगभग 400-500 लोगों की संख्या में आना और भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबरशिप लेना, ये मेरे लिए, मेरी पार्टी के पदाधिकारियों के लिए, मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए बहुत ही हर्ष का और समय है। और मैं जनता जिस तरह से मेरे ऊपर भरोसा कर रही है, मैं उस भरोसे को कायम रखूंगा। अपनी तरफ से ऐसा कोई चूक नहीं करूंगा जिससे कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं उनको ऐसा लगे कि हम क्यों दूसरी पार्टी को छोड़ करके यहाँ आए थे।
इसलिए मैं वही काम करूंगा जो जनता के हित में होंगे, वही काम करूंगा जो समाज के हित में होंगे, वही काम करूंगा जो अंडमान निकोबार के विकास के हित में होंगे। आप दोनों को, यूट्यूब चैनलों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने आज इस जन सैलाब का आकर के रिकॉर्डिंग किया, इसका कवरेज किया। आप दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज जैसा कि आपने देखा कि हमारे नया गांव मंडल से जो वार्ड नंबर 10 और 11 के काफी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी आज उन्होंने ज्वाइन की। हमारे युवा नेता सी लेंगो और श्रीदेवी जी के नेतृत्व में काफी संख्या में महिलाएं और हमारे युवा भाई साथ में आए और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल तिवारी जी के नेतृत्व में आज ये सदस्यता ग्रहण की गई। और मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो युवा नेता है हमारे इस क्षेत्र के नया गांव मंडल जो हमारा क्षेत्र है जहां पर 4 वार्ड आते हैं, उसमें से मुख्यतः 2 वार्ड के, ज्यादातर कहे तो 11 नंबर वार्ड के ही हमारे कार्यकर्ता भाई थे, बहनें थी। और उन्होंने काफी दिनों से ये इच्छा जताई थी कि वे मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उससे वे काफी प्रभावित थे। और यही वजह थी कि जो हमारा लोकसभा चुनाव जब हुए थे, माननीय विष्णु पदरे जी के नेतृत्व में जो उन्होंने एमपी इलेक्शन लड़ा था, उस दौरान भी ये पूरी टीम जो है हमारी भाजपा के लिए इन्होंने काम किया था। और काफी दिनों से ये इच्छा जता रहे थे कि हमें भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करनी है। और हमने समय की नजाकत देखते हुए, मौके को देखते हुए अभी जाकर नवरात्रि का ये शुभ समय चल रहा है, तो माँ की कृपा हम सभी कार्यकर्ताओं पर और हमारे नया गांव मंडल पर विशेषकर बनी रहे, ताकि आगे आने वाले समय में चुनाव में हम सभी मिलकर बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे और बीजेपी एक बहुत मजबूती के साथ कि फिर से वहां उभर कर आएगी और हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन की आइडियोलॉजी से अपने सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाएंगे। आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि यहाँ जो जितने लोगों ने आज सदस्यता ली है उसमें ज्यादातर युवा हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो। तो ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि जितने युवा हम जोड़ेंगे तो संगठन हमारा भविष्य में कहाँ किस दिशा की ओर ले जाना है वो हम सभी मिलकर जो आज का नेतृत्व है ये तय कर रहा है और उसी दिशा में हम काम भी करते हैं। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं सभी का और खासकर इलेंगो भाई का, श्रीदेवी जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में जो उन्होंने इतने दिनों से इच्छा जताई थी आज उसको पूरा किया। हम सबने मिलकर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी की विचारधारा से जुड़ते हुए, संगठन को मजबूत करते हुए आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। इससे बाकी मंडलों को क्या संदेश जा रहा है? क्या उनसे भी आप अपेक्षा करते हैं कि ऐसे ही रिजल्ट और ऐसे ही जुड़ाव जो है वहां से भी लगातार? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये मानती हूँ कि आज जिस संख्या में जितने लोगों ने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और ये आप भाइयों के जरिए, मीडिया के जरिए जब ये जाएगा लोगों के बीच में, दूसरे मंडलों में, दूसरे वार्ड्स में, तो ये जरूर मैसेज जाएगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर भाजपा से जुड़ रहे हैं तो वहां कहीं ना कहीं ये जरूर दिखता है कि प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह सरकार चल रही है। हमारे प्रदेश में संगठन माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, अनिल तिवारी जी के नेतृत्व में जिस तरह से अभी कुछ समय में आगे बढ़ा है, हमारा संगठन वैसे भी काफी मजबूत था, लेकिन और मजबूत करने की दिशा में जिस तरह से प्रयास हो रहे हैं वो दिख रहा है। और निश्चित तौर पर बाकी जो हमारे मंडल्स है, पंचायत से, वो जरूर इससे इसका प्रभाव पड़ेगा और भी लोग हमारी पार्टी से, संगठन से जुड़ेंगे।